Hello guys, how are you all? I hope you all are fine. You know that for speaking we have to learn tenses. It's very important part for speaking English. अंग्रेजी बोलने के लिए हमें टेंस का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करना होता है। बिना टेंस के हम सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो आपको ये पता होते हुए भी आपको टेंसेस नहीं आ रहे हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न यही है कि आप उनके छोटे छोटे बेसिक्स, आप छोटे छोटे जो उनकी ग्रामर हैं वो समझ नहीं रहे हैं। यदि आप एक बार उस ग्रामर को, बेसिक को समझ गए तो फिर टेंसेस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा, आपको कॉपी और पेन लेकर के उसको समझना होगा, फिर ही आप उसको समझ पाएंगे। यदि आप वर्बली अगर बोल करके समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा, किस प्रकार से आप बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप जब सेंटेंस को देखें, हिंदी के सेंटेंस को, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस किस प्रकार से बनाया गया है। ओके, आपको पहले टेंसेस की पहचान करना आना चाहिए। प्रेजेंट का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस कौन सा है, फ्यूचर कौन सा है, कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट टेंस से हम शुरुआत करेंगे। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनेगा, उसकी जो पहचान है वो आती है ता है, ती है, ते हैं से। ओके, जब सेंटेंस के पीछे ता है, ती है, ते हैं आता है तब वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाता है। और यदि आप इसको नहीं पहचान पाते हैं ता है, ती है से, तो आप समझ लीजिए कि जो भी काम आप करते हैं, जो भी काम आपकी हैबिट में है, ओके, आप किसी को कुछ बताते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप क्या काम करते हैं अपने पूरे दिन में, वो यदि आप किसी को बता रहे हैं कि मैं ये काम करता हूं, अपना डेली रूटीन बता रहे हैं, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लागू होगा। किस प्रकार से, मैं स्कूल जाता हूं, मैं सुबह उठता हूं, उसके पीछे ता हूं, ते हैं, इस प्रकार के जो अंत उसका सेंटेंस का होगा। जैसे कि राम सुबह 6 बजे उठता है, इस प्रकार से हमने सेंटेंस को बनाया है कि राम सुबह 6 बजे उठता है। अब हमको पता चल गया कि ये राम का जो डेली रूटीन है कि वो 6 बजे उठता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ता है आया है। ओके, राम ये काम करता है, राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ाई करता है, राम कंप्यूटर चलाता है, राम कार ड्राइविंग करता है। तो जो भी काम वह करता है, किसी के भी बारे में बता सकते हैं आप, मैं ये काम करता हूं, राम ये काम करता है, सीता गीता यह काम करती हैं। जहां पर भी आप बताएंगे कि कोई कुछ काम करता है, किसी का डेली रूटीन बताएंगे, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लागू हो जाएगा। सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले उनकी पहचान जरूरी है। पहचान करने के बाद ही आप टेंस के अंतर्गत उस सेंटेंस को बना पाएंगे। इसी प्रकार से जो काम हमारा हो जाता है पास्ट में कि मैंने ये काम किया, आप अगर कल के बारे में बता रहे हैं, बीते कल के बारे में कि मैं स्कूल गया था, मैंने कंप्यूटर चलाया था, कार चलाई थी, मैंने मोबाइल में गेम खेला था, तो वो जो किया था और किया वो कब हो जाएगा, पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है इस सेंटेंस को पहचानना। और आई होप आप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हैं, सेंटेंस हैं और पास्ट का सेंटेंस पहचान पाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आप कैसे पहचानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस जो है होगा उसमें आपको क्या मिलेगा कि मैंने, या फिर आप किसी का भी दूसरे का नाम लिख सकते हो कि उसने। ओके, मैंने कल गाना गाया था। ओके, तो ये काम किया था, यानी कि ये पास्ट की बात हो चुकी है।
ओके, सो गाइस आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर जो होगा तो वो कुछ भी हम करने वाले होंगे, करेंगे, उसकी बात होगी फ्यूचर के अंतर्गत। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम किस प्रकार के सेंटेंसेस बोलेंगे, जो भी काम हम कल करने वाले हैं, हम जो प्लानिंग अपनी है उसको बताएंगे प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बताएंगे। कैसे? मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल गिटार बजाऊंगा, मैं कल खेत पर जाऊंगा। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस आप काम करेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनेंगे। ओके, तो आप जो भी काम करने वाले हैं किसी को बताएंगे कि मैं ये काम करूंगा, फ्यूचर की जब बात बताएंगे, ओके, या फिर आप बोल रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा, तो वो फ्यूचर के अंतर्गत जो है सेंटेंस बनने वाला है। तो हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं कि राम सुबह 6 बजे उठता है। ये आपको समझ में सबसे पहले समझने वाली बात यहीं से रहेगी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको पहचान में आना चाहिए, उसके बाद ही आप सेंटेंसेस को बना पाएंगे। वीडियो को लंबा ज़्यादा ना बनाते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहता हूं। यदि आपको इन सेंटेंसेस को किस प्रकार से हम इंग्लिश में बनाएंगे उनको देखना है तो आपको इस चैनल के साथ जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आप ऑलरेडी इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अभी तक इस चैनल को प्यार और सपोर्ट अपना दिया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। हम ये सेंटेंसेस को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं, और मैं आपको इसी प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में इस चैनल पर अंग्रेजी सिखाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। यदि आपकी कोई राय है या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।